नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ आपका अपना भाई एडवोकेट नरेंद्र कुमार राणा। आज हम चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक विषयों पर। और चर्चा हम सबसे पहले देखिए, जो ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अब की बार 400 पार का आंकड़ा लेकर के चल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार ही लोकसभा में अब की बार अपने सांसद लेके आएगी। परफॉर्मेंस उनकी 400 पार की रहेगी 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आज तक दुनिया में अ, हर एक प्रधानमंत्री किसी भी देश का इतने कम समय में नहीं कर सकता। बहुत थोड़े से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो कांग्रेस विरोध करती है, वो हमारा जो संसद भवन जो नया बना है, उसका करती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो संसद भवन बना है, ये मात्र 13 एकड़ में बना है। सिर्फ 13 किले के अंदर संसद भवन की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वो 13 किले के अंदर बनी है। और ये ज़रूरी थी, नई छाप भारत की। वो अंग्रेज़ों के समय से जो बिल्डिंग थी, उससे उभरना, उससे जो है ना गुलामी की प्रवृत्ति से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी था, जो उन्होंने किया। तो मैं बता रहा था आपको कि 13 एकड़ में ये बिल्डिंग बनी है। अब इसके बाद आते हैं, जो 13 एकड़ के बाद जो मैं आपको ये एकड़ का जो कंपैरिज़न बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो नेहरू मेमोरियल है, वो 52 एकड़ में बना है। ठीक है? इंदिरा गांधी मेमोरियल 45 एकड़ में बना है। अब कहाँ 52 एकड़ 52 किले और कहाँ 45 किले। वो एक खानदान ने जो है इतनी इतनी जमीन जो है, हाँ, 70 किले के अंदर जो है, ये 70 सॉरी, किले नहीं, 70 जो है सड़कें और चौक चौराहे, इनमें गांधी परिवार के नाम से जो है ये बनाए गए हैं। अब बताइए कि 52 किले, 45 किले और ये इतनी-इतनी जगह जो है, एक सिर्फ़ एक नाम के लिए, एक खानदान के लिए जो है, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पे इतना जो लैंड भारत की जो खराब की जा रही है, और ये तो सदुपयोग में है 13 किले तो। ठीक है? देखिए, अब अंतर देखिए कितना है। तो क्यों नहीं 400 पार लेके आएगी बीजेपी? तो उसके बाद ज़रा इस एक बात को और समझिएगा। 98 यूनिवर्सिटियाँ नेहरू गांधी खानदान के नाम से चल रही हैं। अब इसके बाद जो मैं आपको कंपैरिज़न करने को कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि क्या आज तक किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने किसी अन्य देश के प्रधानमंत्री के पाँव पकड़े, और खास करके भारत के पकड़े? भारत के किसी भी प्रधानमंत्री, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर जो है मनमोहन सिंह हो, किसी के भी पाँव किसी अन्य राष्ट्राध्यक्ष ने पकड़े? नहीं पकड़े। नरेंद्र मोदी के पाँव पकड़े, नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लिया। हर मुल्क के अंदर हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ी। और भारत की जो आज मूंछ में जो ताव है, वो दुनिया के किसी देश की मूंछ में ताव नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भारत की जो शान, भारत की जो आन बान, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई दुनिया के अंदर, वो कोई अन्य आज तक का प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। मैं आपको बताता चलूं कि इससे अच्छा प्रधानमंत्री भारत देश के अंदर अभी तक नहीं आया था, नहीं आया था, नहीं आया। हाँ, आगे जरूर आएगा। ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। आगे जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि आगे जो है, प्रधानमंत्री की जो विरासत है, वो योगी आदित्यनाथ संभालेंगे, और वो नरेंद्र मोदी से भी अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। क्योंकि कुछ कमी अगर कभी किसी में रह जाती है, तो उसका उत्तराधिकारी उसको पूरी कर देता है। ये सदियों से चला आ रहा है। अटल जी में कुछ कमियां थी, तो वो नरेंद्र मोदी ने पूरी की। नरेंद्र मोदी में कुछ अगर कमियां रह गई होंगी, तो वो योगी आदित्यनाथ पूरी करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि भारत के अंदर पूरी केंद्र की सरकार, इससे इससे अच्छी सरकार
नहीं चल पाई थी कोई। जो सरकार लगातार 15 साल ये पूरे करेगी, और उसके बाद भी मुझे लगता है कि फिर योगी आदित्यनाथ जी आएंगे तो 20-25 साल वो भी लगातार राज करेंगे। आगे युग कांग्रेस का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का युग लंबा चलेगा, शताब्दियों तक चलेगा, ये मान के चलना आप। कांग्रेस इस भारत देश से निस्तो नाबूद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और मैं आपको एक बड़े मजे की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को दिया, माननीय श्री नायब सैनी जी। हरियाणा को दिया। ये हरियाणा का लक है कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी जैसे अच्छे नेता मिले। और अब देखना कि ये जो 6-7 महीने जो विधानसभा चुनाव के बचे हैं, इन्हीं में काया पलट हो जाएगी हरियाणा की। हरियाणा को इतना लाभ होने वाला है इस भले मानुस का, बहुत ज्यादा। ये जो श्री नायब सैनी जी हैं, ये बहुत अच्छे नेता साबित होने वाले हैं। और 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई को जीत करके देगा। अर्थात नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जीत करके बीजेपी हरियाणा की इकाई देने वाली है। और 400 सवा 400 नो डाउट की अब की बार बीजेपी की आने वाली है। एक इंटरव्यू में अमित शाह जी ने कहा था कि जब आजादी को 100 वर्ष हो जाएंगे, यानी कि 2000 से दी भारत देश होगा, तो उस समय अमित शाह जी ने कहा था हम तो शायद इस देश में नहीं होंगे, लेकिन भारत बहुत उच्च कोटि का देश हो चुका होगा। तो बिल्कुल सत्य बात है। भारत जब अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, शताब्दी को सेलिब्रेट करेगा, तो भारत विश्व गुरु होगा, होगा, होगा। इसमें कोई डाउट डाउट नहीं है। मैं बीजेपी का प्रभाव आपको और बता दूं एक उदाहरण के साथ। देखिए 1980 में जो है, पंजाब भारत का नंबर वन आर्थिक स्थिति से नंबर वन पे पंजाब जो है भारत का राज्य था। और सन 2000 के आसपास वो चौथे नंबर पे आ गया था। और आज जो है वो नंबर में भी ही नहीं है, नंबर में ही नहीं है, इतना नीचे खिसक चुका है। वजह क्या है कि वहां पे बीजेपी आज तक सत्ता में नहीं आई। वहां पे जिन राजनीतिक दलों ने राज किया, उनका आप सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। राजनीतिक दल का नाम तो ले सकता हूँ, लेकिन किसी नेताओं का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और जो इसमें बहुत सारे मगरमच्छ वहाँ पे पंजाब में रहे हैं। और फिर ऊपर से कुछ खालिस्तानी जो दिमाग के जो लोग हैं, वो व्यापार के दुश्मन हैं। व्यापारी जो इन्वेस्टर जो होता है, वो ऐसी भावनाओं के प्रदेश में जाने को तैयार नहीं होता। ये भी बड़ा कारण रहा है पंजाब के पिछड़ने का। तो मैं आपको बता दूं कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ शांति रहती है। और जहाँ शांति रहती है, वहाँ इन्वेस्टर आता है। और जहाँ इन्वेस्टर आता है, वो प्रदेश तरक्की करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। फिर वो प्रदेश से जो है कर के रूप में सरकार को आमदनी होती है। सरकार को आमदनी होती है तो विकास होता है। जो विकास होता है तो सुख और शांति पब्लिक में ऑटोमेटिकली आती है। तो मेरी आप सभी भाइयों से ये विनती है कि कांग्रेस को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए। कांग्रेस के बहकावे में मत आइए, और अपनी एक एक वोट की कीमत समझिए। अब की बार लोकसभा चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये वोटें दीजिए, बीजेपी को ये वोट दीजिए। आपसी सभी मनमुटाव को खत्म करके, और जो है देश को बचाने की कगार पे रहिए। बीजेपी के अलावा भारत के पास अभी हाल की घड़ी में कोई विकल्प नहीं है जो देश के लिए अच्छा सोचता हो। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो इस भारतवर्ष के लिए अच्छी स्थिति में हो, अच्छा हो, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो। ऐसा नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का
पुरजोर साथ दीजिए। आप सभी से मैं, आपका अपना भाई, आपका अपना साथी एडवोकेट नरेंद्र कुमार राणा ये अपील करता हूँ कि एक-एक वोट और सपोर्ट 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कमल के फूल के लिए दीजिए, कमल के फूल का साथ दीजिए और बीजेपी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से इस देश में फिर बनवाइए, ताकि ये देश तरक्की करे। हमारे जो लोग विदेशों में जाते हैं, उनको विदेशों में ना जाना पड़े, विदेशी लोग ही आकर के हमारे यहाँ काम करना सोचें, इतना देश हमारा तरक्की करे। इसलिए अब की बार ये वोट जो है नरेंद्र मोदी जी को दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवादी हूँ। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।